नमस्कार दोस्तों सभी को। मेरा नाम है सुखमीत राठौर और आप सभी का स्वागत है हमारा फैमिली फर्टिलाइजर कॉइन में। ये एक क्रिप्टो करेंसी का एक मीटिंग है कि जिसमें हम एवरीडे चर्चा करते हैं कुछ क्रिप्टो के बारे में, कुछ फर्टिलाइजर कॉइन के बारे में और कुछ ट्रेडिंग के बारे में, कुछ मार्केट न्यूज़ के बारे में कि न्यूज़ क्या चल रही है क्रिप्टो के रिगार्डिंग और क्या हमको जो है बेटर स्टेप्स लेने चाहिए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं मेरा इंट्रोडक्शन से। मैंने आपको अपना नाम बता दिया है, सुखमीत राठौर, और बाय प्रोफेशन एक सॉफ्टवेयर डेवलपर। और आज हम दोस्तों स्टार्ट करेंगे कुछ टॉपिक्स कि फॉर एग्जांपल क्रिप्टो करेंसी से लेट्स स्टार्ट। तो क्रिप्टो करेंसी क्या है दोस्तों? क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल एसेट है। तो डिजिटल एसेट मीन्स एक डिजिटल कैश है कि अम, जिसको कि हम एज इन्वेस्टमेंट की तरह परचेज करते हैं और उसके बाद फ्यूचर में हम इसका कुछ यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लेके चलें तो बिटकॉइन जब एग्जिस्टेंस में आया बैक इन 2009 में, तो अराउंड 2009-10 सभी ने बिटकॉइन खरीदा जबकि वो 1 पैसे का था, 1 रुपए का था। और उसके बाद लेके काफी यूजर्स ने छोड़ भी दिया। तो जिन लोगों ने उस टाइम पे लिया, मे बी वो कैसे उनको दिलवाया गया, मे बी उन्होंने वैसे ही लिया, मे बी उनको क्रिप्टो पर जो है उनका विश्वास रहा होगा और जो भी केस है। तो जिन्होंने भी लिया, तो आज की डेट में आप देख सकते हो कि बिटकॉइन का प्राइस $50,000 है। तो जिन्होंने भी उस टाइम 1 पैसे का लिया, तो आज जो है एक फॉर्चून उनके लिए बन चुका है। क्योंकि अगर आपने उस टाइम 1,000 रुपए का भी इन्वेस्टमेंट किया, तो आज आपके पास जो है एक 50 लाख रुपए, जहाँ में भी 5 करोड़ रुपए आज की डेट में जनरेट हो गए हैं। तो जितनी भी क्रिप्टो करेंसी है दोस्तों, इनको लिया गया है एज पैसिव इनकम। कि पैसिव इनकम का मीनिंग है कि एक्स्ट्रा इनकम ऑन द साइड जो आप रेगुलर रूटीन में कर रहे हो, वो तो आपका एक परमानेंट जॉब है। पैसिव इनकम होता है कि ऑन द साइड, कि आप साइड पे कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हो। काइंड ऑफ सेकंड जॉब भी हो सकता है वो एक ऐसा इनकम भी हो सकता है कि जो कि आप इन्वेस्ट करो, उसमें से रिटर्न आ रहा है। तो उसको दोस्तों एक पैसिव इनकम बोला गया है कि क्रिप्टो को हम यूज कर सकते हैं एज एज अ पैसिव इनकम। आज वर्ल्ड में काफी प्रोजेक्ट्स चल रही हैं, कई कई प्रोजेक्ट सक्सेसफुल भी हैं और कई प्रोजेक्ट जो हैं वो आएंगे भी फ्यूचर में। तो क्रिप्टो दोस्तों जिस तरह से पॉपुलर हो रही है डे बाय डे, तो क्या रीजन है इसका, क्यों पॉपुलर हो रही है, ये सभी पे हम डिस्कशन अभी करेंगे। तो क्रिप्टो करेंसी दोस्तों एक टेक्नोलॉजी है, एक क्रिप्टोग्राफी पे बनी हुई है। क्रिप्टोग्राफी एक 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 उसको हम टेक्नोलॉजी का पार्ट बोल सकते हैं कि जो कि आपको इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, जो कि एक सिक्योरिटी की प्रोटोकॉल्स हैं, वो प्रोवाइड करती है। तो अगर आपका जो क्रिप्टो करेंसी है वो सिक्योर है, तो उसको जो है एक एक तरह से जो उस पे हम ट्रस्ट भी कर सकते हैं कि क्योंकि ये एक सिक्योर मीडियम है और उसके बाद ये एक सिक्योर नेटवर्क पे चल रही है, जो कि जिसको कि ब्लॉकचेन बोला गया है। तो ब्लॉकचेन दोस्तों जो है एक तरह से स्टोरेज, जिसको हम बोल सकते हैं कि जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो दोस्तों जा रही हैं। अगर बैकएंड बोला जाए तो बैकएंड उसको ब्लॉकचेन को बोला जा सकता है। अगर एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रही है तो वो कहीं ना कहीं स्टोर हो रही है, तो वो स्टोर हो रही है ब्लॉकचेन के ऊपर। और ब्लॉकचेन किस तरह से स्टोर कर रहा है कि जो ब्लॉकचेन का नेटवर्क है, आधे से ज्यादा नेटवर्क उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करता है कि एक यूजर ने ट्रांजैक्शन किया, उसके पास उतने फंड्स थे नहीं थे, दूसरे यूजर्स ने उसको उसको एक्सेप्ट किया, तो एक्सेप्ट हुआ प्रॉपरली, उसके वॉलेट में वो ट्रांजैक्शन डली, वो वेरीफाई हुई, तो उस ट्रांजैक्शन को उसके बाद डाला जाता है इन ब्लॉक में। और ब्लॉक में डाल के उसको नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के साथ जोड़ा जाता है थ्रू अ चेन, जिसको कि बोला जाता है ब्लॉकचेन। तो ये दोस्तों एक वेरिफिकेशन का प्रोसेस आज मैं आपको समझाना चाहूंगा। जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो दोस्तों नेटवर्क में इस तरह रहता है कि जो 50% ऑफ नेटवर्क है, वो नेटवर्क जो है एक कंप्यूटर्स का एक बहुत बड़ा चेन है कि वो वेरीफाई कर लेता है कि आपने अगर कोई ट्रांजैक्शन प्रोसेस की, तो आपकी तरफ
पहले तो उतना फंड्स होना चाहिए और या फिर आपके पास उतना क्रिप्टो करेंसी होना चाहिए जो आप ट्रांसफर करना चाहते हो। अगर आपके पास है तो ट्रांजैक्शन एक सक्सेसफुल चैनल में चल रही है और दूसरे एंड पे यूजर के पास पहुंची, जो कि हमारा सेकंड पीयर है। तो उनके पास पहुंची, सक्सेसफुली उन्होंने रिसीव की और ट्रांजैक्शन है वो वेरीफाई हुई 50% के ज्यादा नेटवर्क से। तो वेरीफाई होकर उसके बाद वो एक ब्लॉक में डलती रहती है। अगर आप ये देखें कि वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो है ब्लॉकचेन का चल रहा है, जो मैंने अभी आपको बताया, तो दूसरे एंड पे अगर हम सेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन देखें जो कि एक बैंक का एप्लीकेशन है, तो उसमें दोस्तों क्या रहता है कि कई बार आई डोंट नो आपकी बैंकिंग में उधर चल रहा है कि नहीं, पर यहाँ पे हमारे क्या रहता है, अगर आपके पास कई बार फंड हो भी ना, तो भी आप एक ट्रांजैक्शन प्रोसेस कर देते हो और जब तक बैंक को पता चलता है आपकी तरफ से ट्रांजैक्शन निकल जाती है, दूसरे एंड पे बैंक को रिसीव हो जाती है दूसरे यूजर को। और जब आपकी तरफ से ट्रांजैक्शन निकल गई तो आपका काइंड ऑफ आपका बैलेंस नेगेटिव कर दिया जाता है, ऊपर से आपको ओवरड्राफ्ट फी है जो कि $35 वो चार्ज कर ली जाती है। तो यह है दोस्तों जो सेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन जो आज की डेट में जो बैंकिंग सिस्टम में चल रहा है। तो ब्लॉकचेन ने इसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। अगर मैं सेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन का पार्ट हूँ, ठीक है, तो मेरी तरफ से ट्रांजैक्शन निकला, मेरे पास अगर $1000 हैं और $1000 हैं, तो मैंने ट्रांजैक्शन कर दिया $1200 का। तो ट्रांजैक्शन तो निकल गया मेरे बैंक से, पर जो $200 है वो मेरे पास है नहीं। और $200 जो है वो एक तरह से जितने टाइम पे जो मेरी ट्रांजैक्शन है वो बैकएंड पे पहुंच रही है, तो जो बैकएंड पे है वो एक तरह से ट्रांजैक्शन प्रोसेस करवा दी जाती है और बदले में मेरे को $200 नेगेटिव कर दिया जाता है और ऊपर से मेरे से $35 और मेरे से ओवरड्राफ्ट फी ले ली जाती है। तो मेरे को क्या है, कल को जब मेरे को बैंक को जब देना पड़ेगा तो मेरे को $235 देना पड़ेगा। तो बैंक जो है आज की डेट में ये चाहता है कि आप जो ओवरड्राफ्ट फी है जो आप यूज करें उनका मनी, ताकि उनके पास जो है ओवरड्राफ्ट फी डल सके। तो मेरा जो $1200 का ट्रांजैक्शन है दोस्तों, वो पड़ा मेरे को $1235 में। अगर मैं 2 दिन लेट हूँ तो मेरे को वही ट्रांजैक्शन पड़ेगा $1270 में। तो $70 का लॉस दोस्तों 2 दिन में। और इस तरह के दोस्तों मेरे जैसे अगर आप वर्ल्ड में और दुनिया में और अगर अमेरिका में ही लगाएं, अगर 10,000 यूजर्स भी हैं इस तरह करते हैं एवरी डे, तो बैंक दोस्तों इमेजिन कर सकते हो क्लोज टू $7 लाख जो है वो, या फिर $70,000 है वो एक दिन में बना रहा है, और वो भी यूजर से। तो बैंक जो है ये हमेशा ही चाहता है कि आप जो है उनका मनी यूज करें और उनको ओवरड्राफ्ट जो है फी पे करनी पड़े, और हमको जो है ओवरड्राफ्ट फी पे करनी पड़े और वो कलेक्ट करें। तो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है दोस्तों, जो एक कॉन्सेप्ट है एक वेरिफिकेशन का, वो यही करवाया है। सेंट्रलाइज में क्या है कि एक पर्सन में भी, एक यूजर में भी, एक कंप्यूटर और मे बी कुछ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल ये ट्रांजेक्शन वेरीफाई कर रहे हैं। पर ब्लॉकचेन में अगर आपको ट्रांजेक्शन करवानी है तो पहले तो मेरे पास वो हजार जो कॉइन्स, जो हजार करेंसी है, अगर मैंने दूसरे पीयर को जो कि सेकंड यूजर है उनको ये ट्रांसफर करवानी है, तो मेरे पास पहले तो जो 1000 कॉइन्स वो होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं 1200 प्रोसेस करवाना चाहता हूँ तो 1200 होना चाहिए। अगर मैं कुछ भी अमाउंट अगर मेरे को प्रोसेस करवानी है तो वो मेरे वॉलेट में ऑलरेडी होनी चाहिए। अगर वो मेरे वॉलेट में है नहीं है तो मैं जो प्रोसेस है वो करवा नहीं पाऊंगा। जो 50% ऑफ नेटवर्क जो मैंने बोला है, आपको समझाया है कि जो कि वेरीफाई करता है ट्रांजेक्शन को, उस नेटवर्क, उन कंप्यूटर्स का दोस्तों काम यही रहता है कि आप जितना आपके पास फंड है वो ही यूटिलाइज करें प्रॉपरली। और अगर कुछ भी है तो अगर आपके पास वो नहीं है तो आप रादर ना कीजिए, रादर देन पेइंग एक्स्ट्रा फी, जो कि आज की डेट में बैंकिंग सिस्टम में। तो ये दोस्तों एक वेरिफिकेशन का प्रोसेस है जो कि एक बहुत ही बढ़िया फीचर है ब्लॉकचेन का। तो अगर मेरे पास अगर 1200 कॉइन है नहीं है ट्रांसफर करने के लिए, तो मैं मे भी एक या 2 दिन वेट कर सकता हूँ, रादर देन कि मैं एक सेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन यूज करके उसमें एक एक्स्ट्रा जो है चार्ज वो पे करूं। तो ये जो फीचर है ये ब्लॉकचेन ने इम्प्लीमेंट किया है थ्रू नेटवर्क की। इसी फीचर के थ्रू जो है एक आपका वेरिफिकेशन भी रहता है और आपको एक सिक्योरिटी भी रहता है
क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम थोड़ा-सा क्या है कि एक तरह से लालच की तरफ ज़्यादा जाते हैं, राइट? वो जो लालच वाला काम है, वो जो ब्लॉकचेन है, वो खत्म कर रही है। तो ये था दोस्तों एक फीचर। तो जो 50% नेटवर्क है दोस्तों, वो एक कंप्यूटर्स का नेटवर्क है, जो कि आपका ट्रांज़ैक्शन हर सेकंड में वेरीफ़ाई कर रहा है। उसके बाद जो सेकंड फीचर है ब्लॉकचेन का, वो है ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर, कि आपका जो सक्सेसफुल ट्रांज़ैक्शन है, उनको वेरीफ़ाई करके जब वो ब्लॉक्स में डालता है, राइट? तो एक ब्लॉक के बाद जब सेकंड ब्लॉक में सेकंड ट्रांज़ैक्शन आई, थर्ड ब्लॉक में थर्ड ट्रांज़ैक्शन आई, तो सारी ट्रांज़ैक्शन जो है लिंक हो रही है थ्रू अ चेन। ठीक है? कि सारी ट्रांज़ैक्शन एक के बाद एक लिंक हो रही है और एक का जो है पहली ट्रांज़ैक्शन के साथ लिंक है, दूसरे का तीसरी के साथ है। तो इस तरह सारी जो ट्रांज़ैक्शन का लिंक करवाया जाता है। तो उन्हीं ट्रांज़ैक्शन को दोस्तों एक पब्लिश किया जाता है एक डिजिटल लेजर में। डिजिटल लेजर दोस्तों है आपका एक पासबुक, जो कि अगर आप बैंक में जाते हो, तो बैंक में एक आपको एक बुक होती है, उसमें आप ट्रांज़ैक्शन एंट्री लिख देते हो किसी के नाम से, और किसी को आपने बैंक ट्रांसफ़र किया, उस पे साइन करके, और कोई बैंक का पर्सन आपको उसके ऊपर स्टैम्प कर देता है। तो ये है दोस्तों लेजर। तो अगर हम उसको डिजिटल बनाएँ, डिजिटल मीनिंग कि वो वेबसाइट पे कहीं न कहीं लिस्ट है, कि वर्ल्ड में है, एक्सेसिबल है टू एवरी पर्सन। तो जब ये लेजर जब डिजिटल हो जाता है, तो उसको डिजिटल लेजर बोला जाता है, और ये लेजर जो है ये पब्लिश किया जाता है बाय ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर। ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर एक अनदर फीचर है ब्लॉकचेन का, कि जो कि जिसपे कि आपको कोई भी पेपर पे ट्रांजैक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने 10 साल पहले आज से फॉर एग्जांपल 2009 में भी कोई ट्रांजैक्शन की होगी, तो भी आप उस ट्रांजैक्शन को जाके देख सकते हो। अगर हम सेंट्रलाइज़ एप्लीकेशन में लेके चलें, आपने 10 साल पहले कौन-सी ट्रांज़ैक्शन की, तो ये बहुत ही ज़्यादा कठिन है उसको ट्रैक करना, और मेबी आपके पास वो पेपर हो, ना हो, वो पासबुक हो, ना हो, और मेबी आप बैंक को कॉल कीजिए, जो बैंक बैंक है, आपका जो स्टोरेज रखता है, वो रखता है पिछले आई थिंक 3 साल का या 5 साल का। सो आई एम नॉट श्योर, ये 3 या 5 साल के अराउंड होता है। तो जो आपका ट्रांज़ैक्शन है, तो उसका हिस्ट्री अगर आपको चेक करना हो, अगर 10 साल पहले, तो वो सेंट्रलाइज़्ड एप्लीकेशन में वो पॉसिबल नहीं है। तो ब्लॉकचेन ने ये फीचर जो है, ये पॉसिबल करवाया है आपके लिए, कि आप जब भी ब्लॉकचेन पे कोई भी ट्रांज़ैक्शन करते हो, आज की या 10 साल बाद करो या 10 साल पहले की है, तो आप कभी भी उसको चेक कर सकते हो, क्योंकि वो हमेशा ही पब्लिश रहेगा। एक जो ब्लॉकचेन के स्टोरेज के ऊपर, कि वो ट्रांज़ैक्शन आप हमेशा ही, ये एक ब्लॉकचेन का फीचर है। तो ब्लॉकचेन का दोस्तों आपको मैंने 3 फीचर बताए, और उसके बाद ये एक सिक्योरिटी का जो है एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है, एक सिक्योर, कि जिसको कि हमने बोला गया है कि ये एक तरफ से अनब्रीचेबल मीन्स इन इसको कोई तोड़ नहीं सकता नेटवर्क को, और अनहैकेबल कि इसको कोई हैक नहीं कर सकता। अगर हम सेंट्रल एप्लीकेशन देखें आज की डेट में, तो अमेरिका में काफी केसेस हुए हैं कि एक टारगेट है, टारगेट एक बहुत बड़ी कॉरपोरेशन है, कंपनी है, और उसका डेटा काफी बार ब्रीच हुआ, और काफी कस्टमर, काफी जो उनके क्लाइंट्स हैं, उनको थोड़ा नुकसान भी देखने के लिए मिला। तो इस तरह क्या है कि अगर टारगेट के साथ यहाँ पे हुआ है, काफ़ी और कंपनीज़ हैं। सो अगर ना मैं नाम गिनाने शुरू करूँ, तो हर साल कोई ना कोई कंपनी में, कोई ना कोई बैंक में इस तरह चलता रहता है कि डेटा ब्रीच हो जाता है। पर ब्लॉकचेन में दोस्तों एक जो है ब्यूटी है, कि आपको एक सिक्योरिटी का जो है एक विश्वास जो है आपको दिया जाता है, कि आपका जो भी डेटा है, आपका जो भी ट्रांज़ैक्शन है, अनलेस एंड अनटिल आप अपने क्रेडेंशियल्स किसी को दो, राइट? उसके अलावा ब्लॉकचेन में ये पॉसिबल नहीं है कि आपका जो डेटा है वो किसी तरह भी मिसयूज हो सके। तो ये है दोस्तों जो है फीचर एक एक्स्ट्रा ब्लॉकचेन का। और सिक्योरिटी में मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगा, कि ये सिक्योर एक तरह से इस तरह भी है, कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि 50% से ज्यादा नेटवर्क जब वेरीफाई करता है ट्रांजैक्शन को, तो उसके बाद वो जो है ट्रांजैक्शन वो एग्जीक्यूट होती है, मींस वो सक्सेसफुल होती है। तो अगर 51% नेटवर्क में अगर ये कहीं पे भी हम प्रूव ना कर पाए, कि नेटवर्क में ये कहीं पे भी प्रूव ना हो पाए कि ये ट्रांजैक्शन वैलिड है या नहीं है, तो वो ट्रांजैक्शन प्रोसेस नहीं हो पाती। तो ये है दोस्तों जो है सिक्योरिटी का फीचर, जो कि एक मैंने थोड़ा सा और डिटेल में बताया।
और उसके बाद दोस्तों एक और फीचर मैं डिस्कस करना चाहूँ जो कि है कन्वीनियंस का। जो ब्लॉकचेन का नेटवर्क है दोस्तों, ये एक वर्ल्ड वाइड पूरे ग्लोब में, पूरे आप कोई भी धरती का कोना ले लीजिए, फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, एक कोने से दूसरे कोने में तक आप सारे ही नेटवर्क में इसका पार्ट हो। अगर आप किसी भी ब्लॉकचेन पे कोई भी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करवाते हो, आप ग्लोब में कहीं भी हो, अगर अमेरिका से लंदन, लंदन से इंडिया, इंडिया से यूरोप, कोई भी आप कंट्री लगा लीजिए, तो एक जो है आपको कन्वीनियंस प्रोवाइड करवाई गई है ब्लॉकचेन के थ्रू। ये आप अपने घर में बैठे कोई भी टाइम पे 24 आवर्स ये जो नेटवर्क है ये लाइव रहता है। आप किसी भी टाइम पे, अगर सुबह जल्दी है, जल्दी उठ रहे हो या रात को लेट है, तो कोई भी टाइम पे आपको क्या है कि बैंक में जाने की जरूरत नहीं है, कहीं पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास आपके वॉलेट में वो कॉइन्स अवेलेबल है, तो विद इन अ सेकेंड आप, अभी मैं आपको ट्रांजेक्शन डालूं, इसी सेकंड में ही आपके पास डल जाएगी। तो ये जो कन्वीनियंस का एक्स्ट्रा फीचर है, ये ब्लॉकचेन ने प्रोवाइड करवाया है कि आपको जो है एक तरह से बैंक में जाके लाइन में लगने की जरूरत ना पड़े, 9 बजे बैंक के खुलने की जरूरत ना पड़े, वेट ना करनी पड़े। अगर आपने एटीएम पे जाना है और एटीएम में उतना अमाउंट अवेलेबल नहीं है, तो आपको ट्रैवल करके किसी और एटीएम पे ना जाना पड़े, और मे बी वो दूसरे एटीएम में भी ना हो उतना अमाउंट। तो ये दोस्तों एक कन्वीनियंस का जो फीचर है, ये एक एक्स्ट्रा सारा फीचर है जो कि हमको ब्लॉकचेन के थ्रू देखने के लिए मिलता है। तो कोई भी ट्रांजैक्शन दोस्तों ब्लॉकचेन के ऊपर वो पॉसिबल हो पाती है अगर हमारे पास क्रिप्टो करेंसी है। वो क्रिप्टो करेंसी कोई भी हो सकती है। अगर कॉइन है तो वो कॉइन जो है वो ब्लॉकचेन उनका खुद का रहता है। अगर टोकन है तो टोकन वो शेयर्ड नेटवर्क पर चलते हैं। कि जिस तरह से टोकन है, फॉर एग्जांपल बाइनस टोकन है, तो ये बाइनस के नेटवर्क के ऊपर चल रहा है। तो बाइनस का एक कॉइन भी है, बाइनस का एक टोकन भी है। तो तीन मैं आपको मेन प्लेटफॉर्म्स के बारे में बताना चाहूंगा। सबसे पहला जो वर्ल्ड में सबसे फेमस प्लेटफॉर्म है, सबसे पहला जो एग्जिस्टेंस में आया, वो था दोस्तों ब्लॉकचेन का नेटवर्क, उसको बोला गया है बिटकॉइन। सो बिटकॉइन की खुद की ब्लॉकचेन है। अगर खुद की ब्लॉकचेन है तो इसीलिए उसको कॉइन बोला गया है। तो दूसरा, उसके बाद जब बिटकॉइन का प्रोजेक्ट फिनिश हुआ, तो उसके बाद जो प्रोजेक्ट आया उसको बोला गया है इथेरियम। तो इथेरियम का खुद का ब्लॉकचेन है, उनका नेटिव टोकन है जिसको ईथर बोला गया है। और ईथर का यूज करके हम एक जो ईथर्स के डेवलपर हैं, उन्होंने एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस का एक बहुत ही बड़ा चेन तैयार किया, जो कि आज की डेट में एग्जिस्ट कर रहा है एग्रीकल्चर में, ट्रांसपोर्टेशन में, और मेडिकल में, वोटिंग में, और उसके बाद पोस्टल सिस्टम में। सो सभी जो बड़ी बड़ी एप्लीकेशन है उनमें ये जो है हमारा जो है डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन, तो इनका जो है ये सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये था दोस्तों हमारा अम, जो है एक तरह से बहुत ही बड़े लेवल पे जो है नेटवर्क कि ब्लॉकचेन्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर रही हैं आसमान में, स्काई में, और थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो ये तीन जो है मेन नेटवर्क आज की डेट में सक्सेसफुल भी हैं, पॉपुलर भी हैं। और उनके बाद क्या बताया जाता है कि कॉइन्स और टोकन्स का उसके बाद डिफरेंस आना शुरू हुआ। कि पहले जो थे, पहले 2017 तक अकेले कॉइन ही चल रहे थे। तो उसके बाद जब बाइनेंस लॉन्च हुआ, तो बाइनेंस एक एक खुद का सिक्योर नेटवर्क है जो कि इथेरियम का ही कॉपी है। कि पूरा इथेरियम का जो है नेटवर्क यूज किया गया, और वो जो है एक तरह से बाइनेंस बना। तो बाइनेंस ने एक एक्स्ट्रा फीचर जो है सभी को दिया कि बाइनेंस के ऊपर आप जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है उन्होंने बहुत कम रखा आपके लिए, कि ताकि एक यूजर्स को कन्वीनियंस रह सके। अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम है तो हम ज्यादा ट्रांजैक्शन कर सकते हैं विद लेस मनी। तो ट्रांजैक्शन का फीस भी जो है वो रखा उन्होंने कुछ ही पैसों में, ताकि यूजर्स को कोई बॉदरेशन ना हो जिस टाइम वो ट्रांजैक्शन करें। इथेरियम के नेटवर्क पे बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन फीस आ रही थी, तो इसीलिए ये एक यूजर्स के कन्वीनियंस के लिए एक्स्ट्रा जो फीचर है ये ऐड किया गया। तो दोस्तों बाइनेंस ने एक और फीचर वर्ल्ड को प्रोवाइड किया कि आप जो अपनी क्रिप्टो करेंसी है इन अ फॉर्म ऑफ टोकन्स, आप उसको बाइनेंस के नेटवर्क पे लॉन्च कर सकते हो। तो हमने 2021 में सितंबर में पूरा एक प्रोजेक्ट तैयार किया, और उसको सोर्स कोड वेरीफाई करवा के और टेस्ट करके उसको डिप्लॉय किया गया जो है बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर।
हमारा जो है वो करेंसी है, उसका नाम डला, जो प्रोजेक्ट है उसका नाम हुआ फर्टिलाइजर कॉइन। तो फर्टिलाइजर कॉइन दोस्तों एक ऐसा क्रिप्टो करेंसी है जो कि आने वाले टाइम में एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन के थ्रू एक पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन करवाएगा, जो कि एक किसान का हो सकता है, एक रेगुलर यूजर का हो सकता है, और किसी का भी हो सकता है वो ट्रांजैक्शन विद मैन्युफैक्चरर, जो कि वो प्रोडक्ट बना रहा है। एक डायरेक्टली आपका ट्रांजैक्शन मैन्युफैक्चरर के साथ, और वो भी इन सेकंड्स, और वो भी बिना किसी ट्रांजैक्शन फी के, कि आप मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, अगर इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, कुछ भी एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है, अगर आप फार्मर नहीं भी हो, तो आप अगर घर में कोई प्लांट्स यूज करते हो, कोई घास यूज करते हो, घास में कोई खाद डालते हो, कुछ भी है, तो आप डायरेक्टली वो बाय कर पाओगे फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। कि मैन्युफैक्चरर आपको डायरेक्टली वो प्रोवाइड करेगा, अम, और जो उसमें जो ट्रांजैक्शन है वो प्रोसेस होगी ऑन अ ब्लॉकचेन, और जो पेमेंट का मेथड रहेगा वो रहेगा क्रिप्टो करेंसी, और क्रिप्टो करेंसी जो यूज होगी वो होगी फर्टिलाइजर कॉइन। तो ये है दोस्तों जो कि हमारा करेंसी का जो फर्टिलाइजर कॉइन है, इसका जो यूज है ये रहेगा यूजर्स के लिए इन फ्यूचर। फ्यूचर में आप एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन के ऊपर एक जो ट्रांजैक्शन है वो प्रोसेस करवा पाओगे और अपना प्रोडक्ट बाय कर पाओगे, पर जो मेथड रहेगा पेमेंट का वो रहेगा फर्टिलाइजर कॉइन। आपके पास फर्टिलाइजर कॉइन का टोकन होना चाहिए ताकि आप उससे खरीद सको प्रोडक्ट। तो खरीदने में दोस्तों आपको फायदा एक ये रहेगा कि आज की अगर डेट में कुछ भी जो है प्राइस है टोकन का, अगर कुछ भी चल रहा है 40 पैसे, 50 पैसे, 60 पैसे या 70 पैसे, तो आने वाले टाइम में जब तक एप्लीकेशन रेडी होगा, अगर उस टाइम पे जो प्राइस है वो 1000 रुपए होता है या 2000, तो आपका जो आज का क्वांटिटी बाई किया हुआ है वो टाइम्स हो जाएगा। अगर 1000 हुआ तो टाइम्स हो जाएगा 10, 20, जितना भी टाइम्स हो रहा है। तो आपका जो है वो एक एक्स्ट्रा प्रॉफिट रहेगा। जो आप 1000 का प्रोडक्ट खरीद रहे हो अगर, पर आपने वो सेम करेंसी बाय किया था किसी टाइम पे 40 सेंट में, राइट, तो आपका वो है आज एक तरह से एक्स्ट्रा प्रॉफिट है। तो यही जो है मैंने शुरू में आपको बताया था कि बिटकॉइन का जो इन्वेस्टमेंट था, जिन लोगों ने 2008-9 में किया, जिन भी यूजर्स ने किया, वो एक रुपए का उन्होंने कॉइन लिया और आज 50,000 रुपया। तो उनका क्या है, एक तरह से एक 50,000 टाइम्स वो है उनका रिटर्न आज की डेट में। एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट है। तो यही इन्वेस्टमेंट का जो है एक पैसिव इनकम जिसको बोला गया है, ये एक क्रिप्टो करेंसी को ही बोला गया है। तो अगर आप फर्टिलाइजर कॉइन आज की डेट में परचेज करते हो, तो उसके बाद आने वाले टाइम में साल, 2 साल, 5 साल में, या 6 महीने में, या 5 दिन में प्राइस जो भी रहता है, तो आपका वो एक इंस्टेंट जो है एक प्रॉफिट रहेगा। एक आपका इंस्टेंट जो है वो एक जो पैसिव इनकम है वो आपकी जनरेट हो जाएगी फॉर फ्यूचर। ये आपका फ्यूचर को जो है एक तरह से सिक्योरिटी भी मिल जाएगी। आज अगर आप बिटकॉइन का लेके चलें कि बिटकॉइन जब बाई किया गया, जब वो लॉन्च हुआ, तो उनको बाई करके दोस्तों आज जिनके पास भी वो $50,000 का हुआ है, राइट, अगर 1 रुपए का है तो $50,000 आज की डेट में आपका एक तरह से जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो गया है, राइट। तो जिन्होंने भी उस टाइम पे लिया, राइट, पर ये भी है कि सभी जो वर्ल्ड में आज भी जो है यूजर वो खरीद रहे हैं, आज $50,000 पर भी वो खरीद रहे हैं। तो दोस्तों अगर हमने आज भी खरीदना है तो व्हाई नॉट, कि किसी टाइम जब ये हमको ये चीजें बताई गई थी बिटकॉइन करके, कभी ना कभी किसी ने उस टाइम पे भी चर्चा किया होगा कि ये जो फ्यूचर है आपका जो बनेगा, तो इसको लेके रखा जाए एज अ इन्वेस्टमेंट, एज अ सिक्योरिटी, एज अ प्रॉपर्टी, कि आपकी ये प्रॉपर्टी है, इसको अपने वॉलेट में रखिए। तो उस टाइम भी आई मीन जिन भी यूजर ने उस टाइम ये बात को समझा कि ये फ्यूचर हो सकता है, राइट, तो आज की डेट में उनका जो फ्यूचर है वो सिक्योर है। अगर किसी के पास 5 करोड़ रुपया है, जब 50 लाख है, 5 लाख है, तो इट्स समथिंग। तो आपका जो एक तरह से भी ये फ्यूचर की सिक्योरिटी है। तो क्रिप्टो को दोस्तों एक इन्वेस्टमेंट बोला गया है, एक सिक्योरिटी बोला गया है, कि आपका फ्यूचर ये सिक्योर कर सकती है, एक आपके लिए जो पैसिव इनकम है वो जनरेट कर सकती है।
तो फर्टिलाइजर कॉइन में दोस्तों आपको मैंने बताया कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सितंबर 2021 में एग्जिस्टेंस में आया। तो उसके बाद हमने कुछ डोर टू डोर मैसेजिंग शुरू किया। हमने ये जूम मीटिंग्स ऑर्गेनाइज किया ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्रिप्टो का अवेयरनेस बढ़ा पाएँ, अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता पाएँ कि सभी को एक तरह से अवेयरनेस हो। तो हमने कुछ अचीवमेंट्स भी किए हैं दोस्तों। जो हमारा डिजिटल मीडिया है वो कंप्लीटली पब्लिश हुआ, और उसके बाद हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ऑडिट भी हुआ बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर। और उसके बाद हमने एयर ड्रॉप भी काफ़ी किया। तो एयर ड्रॉप जो है वो एक यूजर्स को अवेयरनेस देने के लिए एयर ड्रॉप जो है वो कुछ कॉइन्स हमने दिए, जो कि आज भी कुछ कॉइन्स चल रही हैं, और वो इस महीने के लिए हैं। और उसका हमने अल्टरनेट आपको दिया है कि एक कॉइन मल्टीप्लिकेशन सिस्टम की, जिसको कि लिक्विडिटी पूल बोला जाता है। तो वो हमने एक सॉफ्टवेयर जो है आपको बना के दिया है कि जिसमें आप अपना कॉइन्स जो है वो रख के कॉइन्स को आप लिक्विडिटी पूल में ऐड करके तो उस पे जो है एक गेन देख सकते हैं थोड़े टाइम के बाद। क्योंकि अगर आपको वॉलेट में कॉइन पड़ा है तो वो उतने का उतना ही रहेगा, अनलेस एंड अनटिल आप कुछ और परचेज करते हो। तो लिक्विडिटी पूल जो है एक ब्रांड न्यू कॉन्सेप्ट है, कि यूनिक कॉन्सेप्ट है मार्केट में, कि आप लिक्विडिटी पूल में अगर अपने कॉइन्स जो है वो ऐड करते हो, पार्टिसिपेट करते हो लिक्विडिटी पूल में, तो आपका जो कॉइन्स है वो मल्टीप्लाई होता रहता है। कि कॉइन्स जो आपका बढ़ता रहता है। अगर आपका 500 कॉइन है फॉर एग्जांपल, तो वो कल को 600 हो सकता है, 700 हो सकता है। तो ये है जो लिक्विडिटी पूल का जो है एक फीचर, कि आपको एक गेन देखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों अब चलते हैं ट्रेडिंग के ऊपर। कि ट्रेडिंग दोस्तों काफी सालों से हमने हमको सिखाया भी गया है, हमने देखा भी है। और जो काफी लोग जो जो ट्रेडिंग में एक्सपर्ट हैं, वो आपको ट्रेडिंग इस तरह से समझाते हैं कि जब प्राइस बढ़ रहा है तब आपको जो है कॉइन जो आई मीन जो भी स्टॉक है, फॉरेक्स है, जो भी लगा लीजिए क्रिप्टो करेंसी है, तो अब जब प्राइस बढ़ रहा है तो बढ़ते में आपको उस पार्ट बनना चाहिए। बढ़ते में जब प्राइस जो बढ़ रहा है तो उस वेव में आपको उसका पार्ट होना चाहिए, राइट। तो ये सिनेरियो मैं समझाता हूँ, उसके बाद जो मैं सोचता हूँ वो समझाता हूँ। तो अगर फॉर एग्जांपल दोस्तों एक करेंसी है, जहाँ एक स्टॉक है, जहाँ कुछ भी है, उसका प्राइस 1 रुपया है, और एकदम से मार्केट में खबर आई ये प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया है, ऐसा है। तो उसका क्या है कि उसमें इन्वेस्टमेंट लगनी शुरू हुई, लिक्विडिटी ऐड होनी शुरू हुई, और प्राइस जो है वो बढ़ता बढ़ता 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया हो रहा है। ठीक है, ये अभी प्राइस चल रहा है, हमको न्यूज सुनने में आया, और किसी ने एनालिस्ट ने हमको बोला, जहाँ हमने किसी को सुना, तो उन्होंने बताया कि जी प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया जी, इसका पार्ट होना चाहिए, और आप खरीदिए प्लीज। ठीक है, तो प्राइस अभी बढ़ रहा है, राइट। प्राइस अभी शुरू हो गया है बढ़ना, और हमने अपना ट्रांजैक्शन डाल दिया। ठीक है, हमने ट्रांजैक्शन डाला। ठीक है, जो कंप्यूटर है आपका जो एग्जीक्यूट करेगा ट्रांजैक्शन, जो आप अकम्प्लिश करेगा, आपने ट्रांजैक्शन डाला, प्राइस बढ़ रहा है, 2 3 4 रुपए हो रहा है, और आपने उसी टाइम में बीच में डाल दिया ट्रांजैक्शन, क्योंकि हमने किसी को सुना, किसी ने हमको बताया कि ये बहुत बढ़िया इस तरह है, ये स्टॉक बहुत अ, तेजी से बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, ये जब कुछ न्यूज आई, और न्यूज को सुन सुन के हमने ये कर दिया कि हमने अपना ट्रांजैक्शन डाल दिया। तो ट्रांजैक्शन जब है दोस्तों एक कंप्यूटर के थ्रू होता है। ठीक है, 2 3 4 रुपए प्राइस बढ़ रहा है, बीच में आपने अपना ट्रांजैक्शन डाल दिया, तो आपका जो ट्रांजैक्शन है वो फुलफिल हुआ जाके जब $5 था। ठीक है, जब 5 रुपए था, 5 रुपए पे आपका जो ट्रांजैक्शन है वो फुलफिल हुआ। हमने ये सुनी खबर 1 या 2 रुपए पे, तो हमने जब सोचा, मन बनाया, ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट की। ठीक है, तो हमारा जो फुलफिल हुआ ऑर्डर वो हुआ 5 रुपए पे। तो हमने जो एक करेंसी थी, जहाँ एक स्टॉक था, जहाँ कुछ भी था, वो 1 रुपए का था, हमने लिया 5 रुपए में। और उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि 7 रुपए 8 रुपए गया, तो उसके बाद जो प्राइस एकदम से गिरा, कि जिन भी लोगों ने खरीदा था, तो प्राइस के बाद गिरना शुरू हो गया। तो प्राइस गिर के आ गया दोस्तों फिर 2 रुपए पे। हमने मार्केट को सुना, किसी को देखा, और किसी को समझा, तो हमने अपना ट्रांजैक्शन डाल दिया, और 1 रुपए की चीज 5 में ली, और 5 से गिर के वो 3 में आ गई, तो हमारा क्या है, 2 रुपए का लॉस हो गया। हमने वो अगर 1 लाख के वो शेयर खरीदेंगे, ठीक है, जहाँ 1 लाख की वो क्रिप्टो करेंसी खरीदी है, तो हमारा ऑलरेडी जो है 2 रुपए के डिफरेंस के साथ 2 लाख का नुकसान हो चुका है ऑलरेडी। तो हम क्या है, हम एक डिसअपॉइंट होकर, निराश होकर घर पे बैठ जाएंगे, वी आर ये न्यूज ने काम खराब कर दिया।
दोस्तों ये न्यूज़ ने नहीं काम खराब किया, ये एक मैनिपुलेशन है, ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है, जो कि हमको दिखाया गया है, समझाया गया है और हमको एक ह्यूमन टेंडेंसी क्या है, एक क्विक रिटर्न का लालच में रहना। तो उसी जो है एक वीकनेस का जो है ये फ़ायदा उठाया जाता है कि आपको ये दिखाया जाता है सिनेरियो, हाँ जी, प्राइस भी बहुत बढ़िया है इसका, ऐसा है, अभी बहुत बढ़ रहा है, तो आप लीजिए। तो क्या हुआ, किसी का इन्वेस्टमेंट चल रहा है, किसी ने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपया, ठीक है? ₹1 पे। तो वो बढ़ते, 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 बढ़ते 5 हुआ। वो दोस्तों 5 क्यों हुआ? क्योंकि दोस्तों आपका बीच में इन्वेस्टमेंट लग रहा है। आप जैसे 10 को और यूज़र्स का, 15 यूज़र्स का, 20 यूज़र्स का इन्वेस्टमेंट लग रहा है। तो एक पर्सन ने बाय किया वही सेम स्टॉक ₹1 पे। तो बीच में जब उन्होंने वो न्यूज़ डलवाया, जहाँ फिर न्यूज़ आया, जहाँ जो भी हुआ, तो उन्होंने क्या है कि उस प्रोसेस ने क्या है कि प्राइस ड्राइव करना शुरू कर दिया, क्योंकि यूज़र्स ऐड होने शुरू हो गए। यूज़र पैसा लगाते गए, पैसा लगाते गए, पैसा लगाते गए और जो ₹1 पे जिस पर्सन ने वो कॉइन खरीद रहा था, उसका प्राइस बढ़ते-बढ़ते ₹8 हो गया और ₹8 पे आके उसके पास जितना भी क्वांटिटी था उसने बेच दिया और उसका जो 8 जिसका अगर उसके पास 1 लाख कॉइन 1 लाख क्रिप्टो करेंसी या जो भी था, 1 लाख के स्टॉक थे, तो उसका हुआ जो प्रॉफिट है टाइम्स 8, तो उसका 1 लाख रुपया बन गया 8 लाख रुपया। आपने खरीदा वही चीज़ ₹5 पे और वो आ गई ₹3 पे, जहाँ ₹1 पे वापस आ गई। तो आपका क्या है, जितना डिफरेंस है ₹5 से ₹1 का ₹4 डिफरेंस है, आपका जो इन्वेस्टमेंट था, वो उतना टाइम आपको नुकसान हो गया। आपका 4 लाख का नुकसान हो गया और किसी का बैठे-बैठे 8 लाख का फ़ायदा हो गया। तो ये दोस्तों जो है एक सिनेरियो एक हमको समझाया जाता है, हमको दिखाया जाता है और हम इसी पे ही चल रहे हैं। इसीलिए सभी का वर्ल्ड में स्टडीज़ भी हुई हैं कि ट्रेडिंग में 5% लोग ही सक्सेसफुल हो पाए हैं वर्ल्ड में और वो 5 लाख हैं जो कि बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो कि हमको ये सिखाते हैं कि इस तरह से ट्रेडिंग करनी चाहिए। पर इस तरह से ट्रेडिंग दोस्तों एक बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है, एक बहुत ही गलत चीज़ है। अगर मैं ये कहूँ कि जब भी प्राइस गिरा हो, तो तब हमको बाय करना चाहिए, जिस तरह से हमारे यूज़ केस में, हमारी एग्ज़ाम्पल में, जो भाई साहब ₹1 पे बाय कर रहे हैं, ठीक है? और उनको पता है कि फ्यूचर में प्राइस 8 जाएगा या ₹8 जा रहा है। वो किसी भी तरह जा सकता है, कोई न्यूज़ के थ्रू जा सकता है, कोई इन्वेस्टमेंट के थ्रू जा सकता है, या फिर कोई एक प्रोजेक्ट में कुछ ऐसा डेवलप हुआ है, कोई प्रोजेक्ट ने कुछ ऐसा डेवलप करके मार्केट में आपको दिया है कि जिसने कि प्राइस जो है वो बढ़ा दिया, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र्स ऐड हो रहे हैं। तो अगर मैं ये बोलूँ कि जब भी जो क्रिप्टो का प्राइस जब भी जो स्टॉक का प्राइस, जब भी कुछ भी हो, जब भी उसका प्राइस गिरा हो, तब हम बाय करें, जी, राइट? जी, अगर जी। ₹1 का है, ₹2 का है, अगर हम उस टाइम पे बाय कर रहे हैं, राइट? तो एक तरह से हमारा जो है एक रिस्क भी कम हो गया, क्योंकि हम जो ₹1 की चीज़ है, वो ₹1 में खरीद रहे हैं या ज़्यादा से ज़्यादा ₹2 में खरीद रहे हैं। तो मैं ₹2 का भी बीच में से निकाल देता हूँ। अगर ₹1 की चीज़ है, अगर हम ₹1 में ही खरीद रहे हैं, तो हमारा रिस्क तो दोस्तों ज़ीरो हो गया। कल को वो अगर ₹2 की होती है, ₹3 की, ₹4 की होती है, तो वो एक तरह से हमारा इंस्टेंट गेन हो जाएगा। तो कभी भी न्यूज़ को देख के, कभी भी किसी के कहे पे, कभी भी आपको कोई बोले कि अभी ये प्राइस बहुत ही बढ़िया है, अभी हमको प्राइस बढ़ रहा है तो लेना चाहिए। तो आपको हमेशा ही प्राइस के गिरने का वेट करना चाहिए कि जब भी प्राइस गिरे, ताकि आपका जो है वो एक लॉस जो है, एक रिस्क फैक्टर कवर हो पाए। तो कभी भी क्रिप्टो करेंसी, कभी भी कुछ भी आप खरीदा जाए, तो वो एक गिरे जो प्राइस जब गिरा हुआ होता है, जब एक तरह से मार्केट सैचुरेट हो जाता है, तब लेना चाहिए। आज की डेट में अगर काफ़ी क्रिप्टोज़ का प्राइसेज़ गिरा हुआ है और हमारा प्रोजेक्ट है, उसका भी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल लगा के चलें, कुछ भी प्राइस उसका आज की डेट में चल रहा है, ठीक है? तो जब फ्यूचर में जो प्राइस जब बढ़ते हैं, तो वो एक तरह से आपका इंस्टेंट गेन हो जाता है, राइट? रादर दैन आप वही चीज़ ₹1000 की खरीदो, राइट? सो वो बेटर है जब प्राइस कम हो, तब आपको खरीदनी चाहिए, ताकि आपका जो रिस्क है, आपका जो एक इन्वेस्टमेंट है, वो सिक्योर रहे, वो रिस्क फ्री रहे। तो ये है दोस्तों ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट, जो कि मैंने ट्राई किया थोड़ा तरीके से समझाने का। सो होपफुली आपको कुछ आज के प्रेज़ेंटेशन से कुछ सीखने के लिए, कुछ देखने के लिए मिला होगा। तो यही दोस्तों
मैं अपना प्रेजेंटेशन फिनिश करता हूँ। तो हमारे पास अभी, सॉरी मेरी तरफ से कि थोड़ा सा प्रेजेंटेशन लॉन्ग हो गया, लंबा चला गया। तो आपके पास 15 मिनट हैं, तो प्लीज माइक अनम्यूट करके एक एक करके क्वेश्चन पूछिए। बीडी सर, धर्म जी आज आए नहीं है, आपकी तरफ से सर कोई क्वेश्चन, या आपकी टीम की तरफ से कोई क्वेश्चन? बीडी पटेला जी। हाँ जी, नमस्कार सर। सर कैसे हो सर? बढ़िया सर, बढ़िया। आप सुनाइए। बस सर मैं भी ठीक हूँ, थैंक यू। बस सर ये जो बताया सर, एक पूछना था थोड़ा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, पूछिए सर। हाँ, जानकारी तो बहुत बढ़िया लगी, नई नई चीजें आप रोज बताते हो, अच्छी बात है। ये पता लगता थैंक रहता यू है सर। सारा हाँ जी इस फील्ड के बारे में। हाँ जी, ठीक है सर। हाँ, बाकी एक अपने जैसे मान लो मेरी डाउन में मान लो मेरे 2 लेवल खुले हुए हैं, ठीक है सर। और तीसरे लेवल पे कोई बंदा आईडी एक्टिवेट कराता है आज, ठीक है सर। और आज ही मैं अपना 3rd लेवल खोल लेता हूँ, लेकिन उसके बाद ठीक है सर। तो उसका डायरेक्ट मिलेगा या उससे पहले होना चाहिए 3rd लेवल ओपन उसके ट्रांजैक्शन से? फुटेला जी, ये थोड़ा सा लंबा चला जाएगा ये समझाने में। हाँ, एक बार, नहीं हाँ बस जी सिर्फ हाँ हाँ। जी हाँ जी। तो आपको सर क्या है कि आपको अगर लेवल जो है, तो मैं आपको थोड़ा सा जल्दी में बता देता हूँ। तो एक बार फिर से क्वेश्चन अपना रिपीट कीजिए। आपका एक लेवल है, दूसरा लेवल है, तीसरा लेवल अगर खुलेगा, एक बार फिर से बताइए। नहीं, मेरे जैसे 2 लेवल खुले हुए हैं और तीसरे लेवल वाला बंदा एक्टिवेट कर लेता है आईडी, और आज की आज ही मैं करता हूँ, लेकिन उसके 1 घंटे बाद करता हूँ या 10 मिनट बाद करता हूँ, तो वो काउंट हम्म। होगा या ब्लॉकचेन के हिसाब से विद इन सेकंड का फर्क पड़ेगा इसमें, या कुछ है? नहीं नहीं, वो काउंट नहीं होगा। हाँ जी, वो सर काउंट नहीं होगा, क्योंकि पहले काउंट तो नहीं होगा उनका ना। जो, हाँ जी हाँ जी, उनका रिक्वायरमेंट्स वो मीट नहीं ना हो पा रहा। जब उसने एक्टिवेट की उस वक्त अपना लेवल पहले से एक्टिवेट होना चाहिए ऑन द स्पॉट। अपना लेवल एक्टिवेट होना चाहिए, हाँ जी सर। जब आपका लेवल जो 3rd ओपन होगा, ठीक है, तब आपको जो है उसका जो है वो वो गेन आ जाएगा, तो आपको जो गेन है उसका देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और ये हाँ जी दिखेगा तो 15-15 दिन बाद ही जो कुछ होगा? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आपको वो 15 दिन के हिसाब से वो दिखता रहेगा। ठीक सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू बीडी जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन जी बीडी जी का। बीडी जी आपकी टीम से सर कोई और धर्म जी थोड़ा मिसिंग है, वो उनका तबीयत खराब है, वो हाँ, मीटिंग में धर्म नहीं। जी आज गए हुए हैं शायद बाहर, बात हुई थी शाम को, कहते हैं मेरी फ्लाइट है अभी। ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है सर। हाँ जी, वो बाहर गए हुए हैं, और हाँ जी इसीलिए वो आ नहीं हाँ पाए। जी, हाँ जी। बाकी ठीक है, थैंक यू बीडी। हाँ हाँ ठीक जी, सर, थैंक मैं यू। पूछ लेता हूँ। हाँ जी हाँ जी। हाँ, जी माइक जी सभी के लिए ओपन है, प्लेटफॉर्म सभी के लिए ओपन है, तो आप प्लीज क्वेश्चन पूछिए। तो किसी की भी तरह का, हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड, फर्टिलाइजर कॉइन के रिलेटेड, और कोई भी क्वेश्चन हो। दुबे जी नमस्कार सर। सर नमस्कार, और कैसे हैं? बस सर मैं बढ़िया हूँ सर, आप कैसे हो? बढ़िया सर। ये जैसे एक चीज है, कोई कहता है कि यूएसए से नहीं अपने इंडिया से चालू है, तो उसको कैसे मॉडिफाइड किया जाए? कि मतलब प्रोजेक्ट चालू है सर? हाँ, अब ऐसी बात आई तो हाँ मैंने जी हाँ जी। कहा यूएसए से है, तो वो कहते नहीं सारी तो मालूम है आपको, इंडिया से चालू होते नाम यूएसए का रहता है।
हाँ जी सर, आप मेरा पिक्चर दिखा दिया कीजिए, उनको मीटिंग में लेके नहीं, आइए। हमने उनको सारी चीजें बताई कि भाई वो हाँ सारा जी, चीज दिखा चुके, सारी चीज तो कहे चलो एक मीटिंग अटेंड करेंगे उसके बाद विचार करते हैं। हाँ जी, ठीक है सर, ठीक है सर। नहीं सर, आपको सिर्फ ये है दुबे जी कि आपको सिर्फ हाँ, मैसेज देना, ऐसा नहीं है कि जितना भी आप मैसेज दोगे उसका रिस्पॉन्स यस आ जाएगा। हाँ, तो हाँ, अगर मैं मान के चलता हूँ, अगर 100 में से हम हमारा मैसेज किसी को समझ में आता है, अगर 1% भी वो होता है, तो वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सक्सेस है। हाँ, हाँ, क्योंकि हाँ जी, सो हमको जो एक्सक्यूजेज़ हैं, जो यूएसए है कि इंडिया है, राइट? तो मेरा सर मानना है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है, ये एक इंटरनेशनल लेवल का प्रोजेक्ट है। अगर हम इंडिया में भी ये एग्रीकल्चर को अपलिफ्ट करवा पाएँगे, तो भी मैं सर समझता हूँ कि अगर अगर समझने वालों को ये भी लगे कि इंडिया से है प्रोजेक्ट, तो इंडिया और हाँ, यूएसए से कोई एक बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है। जो नहीं, नहीं, फ़र्क है वो सर है एक कॉन्सेप्ट का। ये अगर हमारा कॉन्सेप्ट, अगर फॉर एग्जांपल मैं इंडिया में बैठ के भी इसको चला रहा हूँ, इसको बनाया है, जहाँ जो भी किया है, अगर ये हाँ, सर हमारे लिए फ्यूचर में कुछ कर पाए और फ्यूचर में अगर एक्चुअल में एग्रीकल्चर के लिए कुछ हो पाए, हाँ तो जी, सर नेम टैग जो है, एक ठप्पा जो है यूएसए का, यूरोप का या इंडिया का, वो सर मैटर नहीं करता। हम्म। हाँ जी, नहीं, उनको सारी चीजें समझाई थी। हाँ क्या जी, होता है इंडिया में कोई भी चीज चालू होती तो यहाँ बंद जल्दी करा लेते हैं लोग। एक पॉलिसी देखी इधर की, ठीक है सर, किसी भी, इसलिए उनके मन में क्वेश्चन था तो हमने कहा नहीं सारा यूएसए से है। ठीक है सर। चलो देखो, कोई बात नहीं दुबे जी, इस तरह के क्वेश्चन आते रहेंगे। हाँ और जी, हाँ जी, हाँ जी, अगर उनको आज हमारा मैसेज समझ में नहीं आया, तो आने वाले टाइम में जब वो यही हम्म, चीजें न्यूज़ पे देखेंगे, यही चीजें जो एक्चुअल उनके दोस्त उनको बताएँगे या उनके रिलेटिव्स बताएँगे, तब हाँ, उनको फिर हाँ, से याद आएगा कि दुबे जी ने जो कहा वो ठीक था। हाँ जी। नहीं, टीम तो काफी बड़ी है सर, मगर पहली बार ऐसा क्वेश्चन आया ये। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। हाँ, तब दुबे जी, मेरे को ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट एवरीडे ही हो जाता है। कोई ना कोई हाँ, ना हाँ, हाँ, हाँ। सेकंड थर्ड पर्सन। ओके सर, ओके, ओके, थैंक यू हाँ सर। जी, हाँ जी, ठीक है सर। ओके सर। थैंक यू दुबे जी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन जी दुबे जी का। और क्वेश्चन पूछिए प्लीज। सत्यम, दुबे जी आपका हो गया क्वेश्चन सर? हाँ जी सर, हो गया। हाँ जी, ठीक है। थैंक यू दुबे जी। प्लेटफॉर्म जी सभी के लिए ओपन है। मैं थोड़े से नाम लेना चाहूंगा। बलराम जी, बलबीर जी, कमल कृष्ण जी, नरेंद्र जी, नरेश जी, राधा जी, सतबीर जी। कोई भी क्वेश्चन, किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन है क्रिप्टो करेंसी का या फर्टिलाइजर कॉइन के बारे में, तो वो प्लीज माइक अनम्यूट करके पूछिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सर कमल कृष्ण जी? बस बढ़िया सर, आप कैसे हो? बस सर मैं ठीक हूँ, अभी ठीक चल रहा है। बस एकदम बढ़िया चल रहा है। आपको हाँ जी, सुन के बढ़िया बहुत किया अच्छा सर। लगता है। नई हाँ नई जी जानकारियां मिलती है हमें। हाँ जी, बहुत बढ़िया सर। हाँ जी, हमारा यही प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कि हमारे यूज़र्स को हम्म। ज़्यादा से ज़्यादा एक तरह से नॉलेज प्रोवाइड करवाई जाए, नॉलेज मैं तो दी क्या जाए। है इस फील्ड में नया हूँ, तो नई नई जानकारियां मिलती है, तो धीरे ठीक धीरे है सर। पता लगेगा सर। हाँ जी, बहुत बढ़िया सर। इसी तरह ही मीटिंग से जुड़े रहिए, रोज़ आइए मीटिंग्स में और नई-नई जानकारी जो है, हम नया-नया हमारे पास कुछ ना कुछ कंटेंट होता है एवरीडे बताने के लिए। हम्म। हाँ, मैं ये पूछ रहा था सर, एक क्वेश्चन पूछ रहा था कुछ, हाँ जी, कि जैसे अपन ने इसमें 1000 इसमें फर्ट कॉइन खरीद लिए, ठीक है सर। उसको मतलब अपन है ना लॉन्ग टर्म के हिसाब से छोड़ सकते हैं? हाँ जी, आप सर उतना ही खरीदिए जितना आप एक आपके कंफर्ट ज़ोन में है। मीन्स कि आपको वो इन्वेस्टमेंट जो है वो बॉदर ना करे। मैं जो क्रिप्टो करेंसी का है इसका आगे भी मैंने कई बार बताया है कि एक तरह से ये आपका
लैंड का इन्वेस्टमेंट है, जब आप एक जमीन खरीदते हो तो उसी तरह से एक आपकी ये प्रॉपर्टी बन जाती है। आप उतना ही खरीदिए जितना कि आप कंफर्टेबल हो बाय करने में, और उसको फ्यूचर के लिए छोड़ दीजिए। जब भी आपका प्राइस आज कल 4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद या 5 दिन के बाद जब भी आपको बढ़ता है, तो एक तरह से आपका एक रिस्क फ्री भी रहता है, और एक तरह से आपके वो कंफर्ट जोन में आप वो ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो आपको ये कभी भी चीज बॉदर नहीं करेगी कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत बड़ा है, फंसा हुआ है, या ऐसा आपके मन में कभी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आप उतना ही खरीदिए जितना कि कंफर्टेबली बाय कर सकते हो, और उसको एक रियल स्टेट, एक जमीन की इन्वेस्टमेंट की तरह उसको लेके थोड़े टाइम के लिए छोड़ दीजिए। थैंक यू सर। हाँ जी। तो आपको आने वाले टाइम में इसका जो रिटर्न है, ये जो है ये एक गारंटीड रिटर्न है जो कि मिलेगा। जिस तरह से मैंने कि आपको एक बिटकॉइन का एग्जांपल दिया कि 2009 में किसी ने ₹1 का खरीदा तो आज वो $50,000 का है। हाँ तो सर। 5 करोड़ सीधा ही एक कॉइन पे उस पर्सन को गेन है। तो यही है, एक इसको इन्वेस्टमेंट की तरह लीजिए। ये एक कुछ भी जैसे रातों रात अमीर होने वाला सिस्टम नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। तो इसको एज अ इन्वेस्टमेंट की तरह यूज कीजिए। और इसको खरीदने के लिए कौन से प्लेटफॉर्म में जाना पड़ता है सर? सर आज की डेट में जो है हमारा प्लेटफॉर्म है एक स्वैपिंग एक्सचेंज, कि आप एक बाइनेंस के नेटिव टोकन के थ्रू जो है हमारा जो है करेंसी वो खरीद सकते हो, और हमारे करेंसी को बेच के फिर से वो आप नेटिव टोकन जो कि बीएनबी है उसको बना सकते हो वापस। सो जो एक्सचेंज है वो यूज हो रहा है उसका नाम है पैनकेक स्वैप। तो उस पे सर हमारे कुछ ट्यूटोरियल्स भी हैं यूट्यूब के ऊपर जो मैंने हिंदी में बताए हुए हैं। तो आप हमारा यूट्यूब का चैनल में आप वो खरीदने और बेचने का प्रोसेस वो देख सकते हो, और किस तरह से खरीदना है वो भी देख सकते हो। ओके सर। वैसे हाँ तो जी, और धर्मवीर जी सर से पूछ लेंगे, कोई भी और हाँ जी, क्वेश्चन होता तो सही बात है सर। अगर आपका क्वेश्चन, अवेलेबल हाँ जी, रहते हैं वो। कोई बात नहीं सर, थैंक यू सो मच धर्म जी का। अगर आपका फिर भी क्वेश्चन आंसर ना हो पाए तो आप मेरे से मीटिंग में कभी भी पूछ सकते हो। नहीं वैसे ठीक है सर, समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा, धीरे ठीक है धीरे सर, और आ जाएगा। बहुत बढ़िया सर। हाँ जी, थैंक यू आपका कि आप थैंक यू मीटिंग से सर। रोज आते हो, जुड़े हुए हो, बहुत बढ़िया लगता है सर। ऐसे ही सभी एंगेज होते रहें, मीटिंग में आते रहें, तो क्या है हमारा एक तरह से हमारा जो है जो कॉन्फिडेंस फैक्टर हाँ, वो डबल होता है। मैडम भी आती है हमारी, हम दोनों ही अच्छा अटेंड करते हैं मीटिंग। हाँ जी, थैंक यू मैडम, आपका भी आप अटेंड करते हो मीटिंग। इसी तरह से आते रहिए, और इसी तरह से हम जो नॉलेज शेयरिंग का ये पूल है, हाँ, जो नॉलेज हम देते आपसे हैं वो। हमें एक तरह से मोटिवेशन मिलता है सर। थैंक यू सो मच जी। आपसे मेरे को मोटिवेशन मिलता है, और इसी तरह ही आप लोग मेरे को मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा कंटेंट जनरेट करता रहूं, और ज्यादा से ज्यादा आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूं। थैंक यू सर। हाँ जी, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। ओके सर। नरेंद्र जी नमस्कार सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हो आप? बढ़िया सर, आप सुनाएं। बस सर मैं भी ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। सर आपसे ये जानना था कि जैसे ना अपना अब तो हम रेफरल लिंक जैसे सेंड करते हैं सर आगे ज्वाइन करवाने के लिए अनदर पर्सन को, ठीक है सर। और इससे पहले जैसे हम मैन्युअली करवा रहे थे तब तो उनको हम एक जैसे ये ट्विटर डाउनलोड करवाते थे, ट्विटर ऐप होगी या टेलीग्राम हो गया सर, ये प्रोसेस था ठीक है हमारा। सर। हम्म, हम्म। तो मैं ये जानना था सर कि जैसे अब हम करवा रहे हैं तो क्या अभी भी हमें वो ये तीनों प्रोसेस करने पड़ेंगे क्या साथ के साथ? अभी सर कोई इतना मैंडेटोरी नहीं है। अभी आप अगर उनको टेलीग्राम और ट्विटर ज्वाइन करवाना चाहते हो, अगर उनके पास अगर वो डिफिकल्ट लगता है तो आप उनको सिर्फ फेसबुक ज्वाइन करवा दीजिए, और हमारा जो पेज है वहाँ पे पब्लिश किया हुआ है फर्टिलाइजर पॉइंट। और जी। कोई भी तीनों में से एक हो जाए, टेलीग्राम हो जाए या फिर फेसबुक हो जाए। फेसबुक मैंने देखा है कि सभी के पास यूजुअली होता ही है, तो अगर फेसबुक पे भी वो हमारा लाइक कर दें तो वो सफिशिएंट रहेगा, और और वो रहेगा हाँ अकेले एयर ड्रॉप के ऊपर। तो उसके बाद हाँ आपको हाँ। जी जी। अगर हमारा जो कॉइन मल्टीप्लिकेशन सिस्टम है, जो लिक्विडिटी पूल है, तो उसको उस पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं। उस पे अकेली रिक्वायरमेंट है कि आपके पास कॉइन होने चाहिए जी। लिक्विडिटी पूल में पार्टिसिपेट करने के लिए।
जी, जी। यही जानना चाह रहा था मैं सर, जैसे अब किसी को करवा रहे हैं ना, अभी मैं सर से भी हमारी बात करनी थी, वो हो नहीं पाई। भी उनके लिए ये कंडीशन अभी रहेगी या नहीं, ट्विटर की या टेलीग्राम जैसे अब ये था चैनल जॉइन करवाना, और ये जो था प्रोसेस था सर हमारा? हाँ जी, तो एयर ड्रॉप जो है नरेंद्र जी वो हमारा इसी महीने के लिए है जो हम 100 कॉइन दे रहे हैं। अगर हुँ, आप हुँ। अगर आपको ट्विटर जो है वो डिफ़िकल्ट लगता है तो अकेला टेलीग्राम पे जॉइन करवा दीजिए या फिर फ़ेसबुक पे जो क्योंकि हमारा जो पेज को वो लाइक कर दें। तो क्योंकि सर उसपे ना इतना थोड़ा-सा काफ़ी जैसे हेल्प। ट्विटर पे काफ़ी पर्सन के लिए ट्विटर बहुत नया है सर। यहाँ मैं जो बता हुँ, हुँ। रहा हूँ आपको। और जब पहले तो उनको क्या था, जो ये फॉलो करवाना और ये थोड़ा था टफ नहीं है, करवा देते हैं, लेकिन जब उनको बोलते हैं ना आप अपना प्रोफाइल पिक दीजिए, आपकी पिक आनी चाहिए उसमें, तो वो थोड़ा-सा काफ़ी उनको ना टफ लगता था, अभी अनसेफ लग रहा था, अभी मेरी फ़ोटो आएगी इसमें, कहाँ जाएगी, थोड़ा तो ये मैटर था सर उसमें, और कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर। नहीं कोई बात नहीं, अगर सर ऐसा कोई सिक्योरिटी का जो अगर कंसर्न है, तो आप सर अकेला टेलीग्राम भी जॉइन करवा सकते हो। तो टेलीग्राम में अकेला आपका ईमेल एड्रेस ही डलता है और कुछ भी नहीं है। तो हाँ, हाँ, टेलीग्राम उसमें का तो सर सर जॉइन करवा दीजिए ताकि जो हमारा ये मीटिंग का सेशन है, ये हम जी। टेलीग्राम पे डाल देते हैं और अगर जैसे आपने आज का कल का मिस किया तो आपको वो आप पीछे जाके वो हमारा टेलीग्राम से देख सकते हो या फिर यूट्यूब पे हमारे चैनल पे वो वीडियो ढूँढ के आप जो है वो सुन सकते हो पूरा रिकॉर्डिंग। हाँ जी सर, उसका बेनिफिट हम ले भी रहे हैं और आगे भी हम सेंड कर रहे हैं सर ग्रुप में वो तो। हाँ जी, ठीक है सर। हाँ जी, थैंक यू सर, आप यही जानना था सर आज के लिए। हाँ जी, कोई बात नहीं और नरेंद्र जी, ऑल द थैंक यू बेस्ट सो सर, मच। हैव ए नाइस डे, थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू जी, थैंक यू। अरविंद जी, नमस्कार सर। हेलो सर, नमस्ते। कैसे हो सर? सर बहुत बढ़िया सर, बैठा हूँ आपकी मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ, मैं हाँ जी, सुन रहा हूँ। सर मैं थैंक नया यू जी। हूँ इसलिए फिर हाँ जी, गलती से कहीं हो जाता है, माइक पे हाथ रख नहीं कोई जाता है। बात। हाँ तो जी, मैं कोई ये बात नहीं सर। जैसे पूल का आपने बतलाया था हुँ, हुँ, कि 200 कॉइन वगैरह 500 कॉइन डाल सकते हैं, तो उसमें बढ़ने के लिए जो बताया था, एग्ज़ैक्टली। तो उसमें क्या है, क्या अपन जैसे 200 कॉइन डालते हैं तो उसमें घटने का भी रहता है क्या? नहीं सर, जो लिक्विडिटी पूल है वो एक तरह से आपका जो है कॉइन वो मल्टीप्लाई ही करेगा और जो उसका कम से कम रिक्वायरमेंट है वो है 500 कॉइन। तो 500 अच्छा। कॉइन से शुरू होता है, 500, 1000, 2000 इस तरह से चलता है। तो मिनिमम आपके पास 500 कॉइन होने चाहिए और आपके पास एक रेफरल आईडी होनी चाहिए कि जो कि आपको जिन्होंने इनवाइट किया मीटिंग में वो आपको जो है रेफरल लिंक भेज देंगे। तो आप उस पे अपना प्रोफाइल बनाइए और आपके पास 500 कॉइन होने चाहिए। इधर आपको जी। कोई 500 कॉइन दे, नहीं तो आपको जो है वो जो आप कॉइन जो है वो परचेज़ कर सकते हो। तो अच्छा। जब आपके कॉइन आप उसमें पूल में ऐड करते हो, जो पार्टिसिपेट करते हो पूल में, जब एक पूल का हिस्सा बनते हो, तो कभी भी आपका जो कॉइन है, वो घटेगा नहीं, वो हमेशा बढ़ेगा। तो इसीलिए है कि आपको वो जो पूल है, वो बना के दिया है, ताकि आप पूल में जो है, पूल का हिस्सा बनिए और उसमें कॉइन डालिए ताकि आपके जो है कॉइन वो बढ़ते रहें। ठीक है, मैं दुबे जी से मिलके अब बात करता हूँ क्या कैसा है इसमें, क्या है, मेरे को हाँ तो जी, अभी कुछ के बारे में एबीसीडी आती नहीं है। हाँ जी, ठीक है ठीक है सर। तो दुबे जी हाँ। आपको रेफरल लिंक प्रोवाइड कर देंगे और आपको बता देंगे कि किस तरह से आप कॉइन परचेज़ कर सकते हो। तो मिनिमम आप 500 1000 कॉइन से स्टार्ट कर सकते हो और 15 दिन के बाद आपको जो है, वो एक तरह से उसका जो है वो गेन दिखता रहेगा। तो आपका प्रॉपर जो है एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है, जिस पे आप देख सकते हो एवरीडे आपका कॉइन कितना बढ़ रहा है और कितना बन रहा है वो और उसके बाद आपको कितना जी। जो है रिटर्न जो है आपको जो एक तरह से जो उस पे गेन है वो हम्म, वो कितना कितना मिलेगा और आपका जो है गेन कितना हो गया है डे बाय डे। जी। ओके सर, थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू अरविंद जी। हाँ जी, लास्ट कॉल है जी सभी के लिए। तो आप किसी का भी क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछिए। लगे देता है। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, सतवीर सिंह जी, कैसे हो वो सर? है हाँ जी, गुड मॉर्निंग। हेलो। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हो? ठीक है सर, आप बताओ सर कैसे हो?
बस सर मैं ठीक हूँ सर। ओके सर, कोई क्वेश्चन नहीं है सर, बस आपसे गुड मॉर्निंग करनी थी। अच्छा, थैंक यू जी, थैंक यू सतबीर जी। हाँ जी, Thank you, मेरी तरफ से sir. जी गुड मॉर्निंग, आपके लिए गुड इवनिंग। हाँ जी, बहुत बढ़िया सर, आपने माइक अनम्यूट किया और हेलो हाय किया। इसी तरह ही अगर क्वेश्चन ना भी हो एटलीस्ट हेलो हाय सभी कर दिया करें, तो उसमें भी Okay, sir. क्या है कि एक तरह से सभी एक दूसरे को कब आवाज सुन पाते हैं, तो दैट्स गुड। Okay, sir. हाँ जी, तो एक जी सर लास्ट अनाउंसमेंट मेरा सभी के लिए है। तो आप सभी जो भी लिक्विडिटी पूल में आप लोगों ने सभी ने प्रोफाइल बनाया, तो एक तरह से जो आपका ट्रस्ट वॉलेट का एड्रेस है उसमें जो डाला हुआ है, तो उसको एक बार प्लीज अपडेट कर दीजिए, ताकि जो हमारा सिस्टम है उसको ठीक तरह से रीड कर पाए। और पहले कुछ एड्रेसेस में प्रॉब्लम हुआ, इसीलिए हम सभी का जो एड्रेस है वो फिर से डलवा रहे हैं। तो आप जब भी आपके पास टाइम लगे तो आप अपना डैशबोर्ड पे जाइए और अपना प्रोफाइल में एडिट करके जो आपका जो वॉलेट का एड्रेस है, ट्रस्ट वॉलेट का एड्रेस है, उसको एक बार फिर से कॉपी पेस्ट कर दीजिए, कॉपी कीजिए ट्रस्ट वॉलेट से और पेस्ट कर दीजिए जो है हमारे डैशबोर्ड में। तो ये प्लीज सभी अपडेट कर दीजिएगा। और दुबे जी, बीडी जी, आपके साथ टीम में जितने भी टीम मेंबर्स हैं उन सभी को ये मैसेज दे दीजिएगा जो आज आ नहीं भी पाए। तो इस तरह से क्या है कि हमारा जो एक तरह से आपका जो एड्रेसेस हैं उस पर अपडेट हो जाएंगे। तो यही था सर लास्ट अनाउंसमेंट। हाँ जी बीडी सर। हाँ जी सर, वो करवा देते हैं अपडेट तो सारा। और ठीक है सर। एक जैसे एयर ड्रॉप में अब चाहे फेसबुक का लिंक भेज दे तो भी चलेगा। हाँ जी, फेसबुक का लिंक भेज दीजिए और टेलीग्राम का। फेसबुक को टेलीग्राम लाइक का बीडी करके जी, उसका स्क्रीनशॉट भेज दें, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। हाँ जी, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। उसका फायदा ये रहेगा कि हमारा अगर मीटिंग मिस भी हो जाता है तो वो वहां से वो रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, क्योंकि टेलीग्राम पे मैं एवरीडे डाल देता हूँ जो हमारा ठीक सर, मीटिंग का लिंक है यूट्यूब का। तो उस तरह से ठीक फिर है, आप, हाँ जी, आप लोग पीछे जाके उस मीटिंग को सुन सकते हो कि क्या उसमें बात हुआ, क्या क्वेश्चन हुए। ठीक सर, थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू जी। सो थैंक यू जी सभी का। सभी आज मीटिंग में आए, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए, इसी तरह से ही रोज आते रहिए। बहुत अच्छा लगता है आप सभी मीटिंग में ज्वाइन होते हो, तो एक तरह से हमारे लिए ये मोटिवेशनल चीज है, ताकि हम इसी तरह से ज्यादा कंटेंट आपको शेयर करते रहें, आपको नई नई चीजों के बारे में बताते रहें, नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करते रहें। तो इसी तरह से ही जुड़े रहिए हमारे करेंसी, हमारे फर्टिलाइजर कॉइन के साथ, हमारे प्रोजेक्ट के साथ, और इस तरह से ही क्रिप्टो के बारे में जानकारी लेते रहिए। जी सर, गुड मॉर्निंग। रमेश वर्मा जी, हाँ जी सर, हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हो सर? बढ़िया सर, बढ़िया। आप बताओ सर। बस सर मैं बढ़िया हूँ सर, अच्छा आप सर, कैसे हो ये सर? अपडेट। हाँ जी, बिल्कुल बढ़िया सर, बिल्कुल बढ़िया। आपकी आवाज सुन के और भी बढ़िया सर, सुनते रहते हैं। ठीक है सर। जी जी। तो सर अभी आपने बताया, ये अपडेट कहाँ होगा सर, किस साइट में जाके होगा सर इसमें? ये सर जब आपने वो डैशबोर्ड में अपना प्रोफाइल बनाया, ठीक है हाँ सर, जी तो सर। प्रोफाइल के लास्ट में आपको एक BEP20 एड्रेस पूछता है, वो सर आपका ट्रस्ट वॉलेट का एड्रेस है। तो अपने ट्रस्ट वॉलेट हाँ में जी। जाइए, वहां से कॉपी कीजिए एड्रेस, और जो है हमारा डैशबोर्ड पे जो आपका प्रोफाइल बना हुआ है fertilizercoin.org पे, तो वहां पे उसको पेस्ट कर दीजिए। नहीं सर, जैसे मैंने अभी ये साइट खोल ली सर, फर्टिलाइज कॉइन वाली डैशबोर्ड खोल दिया सर मैंने। हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें सर ये जैसे कि आ गया सर इसमें, तो आप जैसे सर अपना ये प्रोफाइल आ गया जहाँ सर। पे आपका प्रोफाइल बना हुआ है ना, उसके सबसे एंड में हाँ देखिए जी। BEP20 एड्रेस होगा। हम्म। ये रमेश सर ये माई। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये आपको ये सिंपल सा प्रोसेस है सर। ये आपको ना जो धर्म जी हैं ये खुद भी फोन पे समझा देंगे। तो अभी हमारा थोड़ा सा ये मीटिंग का टाइम भी ओवर हो रहा है, तो जी आपको जी। मैं वैसे बता देता हूँ, आप अपनी तरफ से देख लीजिएगा कि जब आप डैशबोर्ड पे जाएंगे fertilizercoin.org पे, तो वहां पे जो जहाँ पे आपका प्रोफाइल बना हुआ है, तो हाँ प्रोफाइल जी। को आपको एडिट करना है। ठीक है, एडिट में सबसे जो लास्ट फील्ड है वो है BEP20। वहां पे जो एड्रेस है आपका जो है ट्रस्ट वॉलेट का,
वो कॉपी कीजिए ट्रस्ट वॉलेट में से और वहां पे पेस्ट कर दीजिए। वही नहीं मिला सर, मैंने जैसे साइट खोल रखी है सर, जैसे सर ये इस तरह मेरे को समझाना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि मैं देख नहीं पा रहा हूँ कि जो आप देख रहे हो, तो इसीलिए जी। मैं हाँ जी, एक बार आप धर्मजीत से कंसल्ट कीजिए। अगर कल तक आपका आंसर नहीं हो पाता और वो अभी थोड़ा सा जी। ट्रैवलिंग में है, अगर कल तक आपका आंसर नहीं हो पाता तो मैं आपको ये मीटिंग में ही समझा दूंगा, मीटिंग के एंड में ना। जी। ठीक है सर, तो अभी क्या है कि सबका आपका सोने का भी टाइम है और फैमिली के साथ बैठने का भी टाइम है, तो इसीलिए जी सर। मैं ज्यादा टाइम सभी को होल्ड नहीं रखना चाहता। तो आप कल तक अगर आपका आंसर ना हो पाए तो मेरे से पूछ लीजिएगा मीटिंग में। ओके सर। ठीक है, थैंक यू रमेश जी, थैंक यू जी सभी का, थैंक यू आप सर। सभी आज ज्वाइन हुए। तो कल भी इसी टाइम एक नए कॉन्सेप्ट, एक नई टॉपिक के साथ आप सभी से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और गुड नाइट सभी को। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू।